हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देवांगन अध्ययन केंद्र। आज हम फिर से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम हमको 11 और 7700 दिए हुए हैं। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला आती है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप। इसमें LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो ये जो है फॉर्मूला आती है, इसी पे हमको रख देनी है। देखिए LCM और HCM दिया हुआ है 11 गुणित 7700 बराबर पहली संख्या, एक संख्या दी गई है 275 है ना, तो ये 275 हो जाएगी। दूसरी संख्या नहीं दी है, x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो कटता है उसको कटा देते हैं। 11 एकम 11 दूनी 22, 5 बची, 11 पंचे 55। ठीक है, अब ये 25 से कम 25। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम का 10 गुना है। उनके लघुत्तम तथा महत्तम का योग 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए हमको LCM और यहाँ पे HCF, इस तरीके से LCM उनके HCF का 10 गुना है ना। मान लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त उसके महत्तम का 10 गुना दिया हुआ है। मान लेते हैं कि उसका HCF x है ना, तो LCM क्या हो जाएगा, इसका 10x हो जाएगा। ठीक है, तथा उनके लघुत्तम और महत्तम का योग 330 है। LCM और HCF इनका योग कितना है, 330 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये निकालना है। इन दोनों का योग यानी 10x प्लस x का योग कितना है, 330 है, यानी 11x बराबर 330 दिया है। घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 30 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 30 हो जाएगा, यानी यहाँ से ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 30। मतलब हमको HCF और LCM मिल गई है। तो और फिर क्या बोला है कि यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब LCM HCF यही फॉर्मूला में वापस हम रख देंगे, है ना। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं B, तो B इंटू पहली संख्या 60 दी गई है और इनका जो गुणनफल है वो इस तरीके से हो जाएगा 300 गुणित 30। कटा दीजिए, चलिए 30 से कम 30 दूनी और ये यहाँ से 150, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 150। इस तरीके से हम निकालते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका मसा 13 हो तो वे संख्याएं क्या होगी, है ना। देखिए यहाँ पे 15 और 11 दो अनुपात दिए गए हैं, है ना। उनका मसा कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। मसा जो है, मसा कैसे निकालते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई संख्या आती है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, उसको कुछ नहीं करना है, मसा जो दिया रहेगा इसको इससे इंटू कर देनी है, जो दो संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 195 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 143। तो इस तरीके से जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि उनका महत्तम समापवर्त 12 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम है दोस्तों, इसके पहले जो बताया मैंने, है ना। कौन कौन सा अनुपात दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। मौसा कितना दिया है, 12 दिया है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 12 और ये 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 12 दूनी 24, 12 दिया 36। तो वे संख्या क्या हो जाएंगी, 12, 24 और 36। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं के लसा व मसा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है ना। LCM और HCF, है ना, दोनों का गुणनफल 24 दिया है और दोनों संख्याओं का अंतर 2 दिया है। मान लेते हैं कि वे संख्याएं x और y है ना। तो x माइनस वाई बराबर हमको दिया है 2। दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पे 2 दिया है और उनका गुणनफल 24 है। गुणनफल यानी, है ना, पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF, है ना। LCM और HCF, तो इसका गुणनफल दिया है 24। हमको दिया है x y का मान 24
और x माइनस वाई का मान हमको दिया है 2 दिया है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का अंतर हमको 2 चाहिए और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको क्या चाहिए, 24 चाहिए। तो देखिए 24 को ऐसे संख्याओं में विभाजित कीजिए जिनका अंतर 2 आता हो, है ना। तो ये 1 और 24 अगर हम करते हैं, दोनों का गुणनफल 24 आ रहा है लेकिन अंतर जो है 23 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, और कुछ करके देखते हैं। 12 दूनी 24, 12 और 2, है ना, 12 दूनी 24 होता है, लेकिन इन दोनों का अंतर 10 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। 6 और 4, है ना, 6 चौक 24 होता है और अंतर भी इनका 2 होता है, मतलब यही वो संख्या हो जाएगी। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 और 4 जो है वे संख्याएं हो जाएंगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 6860 है तथा महत्तम समापवर्तक 14 है। ऐसी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल 6860 दिया है और मासा दिया है 14। मान लेते हैं कि वो संख्याएं a और b है ना। तो 14 जो है उनका मासा दिया है, तो ये 14a हो जाएगा और दूसरी संख्या 14b हो जाएगी। दोनों का गुणनफल 6860 दिया है ना। 14 को इधर पक्षांतर करते हैं तो ए बी बराबर 6860/14 × 14 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ए बी का मान आता है हमारा 35 आता है। अब 35 को हम ऐसे संभव जोड़े के रूप में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल जो है 35 होना चाहिए, है ना। ए बी को हम ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका गुणनफल 35 होना चाहिए। तो 1 और 35 होता है ना, 35 से कम 35, और दूसरा होता है 7 और 5, यानी 2 हम संभव जोड़े ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 8, 12 तथा 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन अलग अलग दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़, छोटी से छोटी संख्या। देखिए इसमें भी छोटी से छोटी संख्या, इसमें भी दिया गया है छोटी से छोटी संख्या, ये चीज़ कॉमन है। तो यदि आपको कभी ये संख्या दिखे छोटी से छोटी संख्या, तो इसका मतलब होता है एलसीएम निकालना। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त जो है निकालना। ठीक, उसके बाद आपको ये संख्या दी जाएगी जिनका हमको लघुत्तम निकालनी है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या बोला जाएगा, भाग देने पर, है ना, भाग देने पर या तो पूर्णतः विभक्त हो या प्रत्येक अवस्था में कुछ शेष बचे, या भाग देने पर इतना जो है अलग अलग शेष बचे, या तो एक ही शेष बचे या अलग अलग शेष बचे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। तो पहला चीज़ देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12, 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त हो में कुछ नहीं करना है, आपको जो संख्याएं दी जाएंगी उसका एलसीएम निकाल देना है। तो 6, 8, 12 और 15, इसका हमको एलसीएम निकाल देना है। तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 का घात 3, 12 को 4 तिया 12, 15 को 3 पंछे 15, है ना। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था क्या होता है, जाति में बड़ी घात, है ना। 2 की जाति में बड़ी घात ये हो जाएगा, यानी 2 का घात 3, 3 की जाति में केवल 3 और 5 की जाति में केवल 5, है ना। यानी 8 पंछे 40, 40 तिया 120, तो 120 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 12, 30, 44 तथा 56 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 12, 30, 44 और 56। ठीक है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, यानी 2 का घात 2 × 3। 30 को हम लिख सकते हैं 15 दूनी 30, है ना। तो 15 यानी 3 × 5 × 2, यानी 5 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11 × 2, 11 दूनी 22, है ना, 11 चौक 44, 2 का घात 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम, 2 की जाति में सबसे बड़ा 2 का घात 3, है ना। 3 की जाति में केवल 3 ही है, 5 की जाति में केवल 5 है। ठीक, और ये 11 है और
7 की जाति में 7 ही। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए कि 9240 तो हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या बोला है इसमें, 7 जो है शेष बचे, तो क्या करना है, जो भी शेष बचे बोला जाएगा इसको इसके साथ जोड़ देनी है। तो 9240 में 7 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 9247। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से इसमें क्या करना है, पहले तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, 25, 35 और 40 का। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 6 20 यानी 2 का घात 2 गुणित 5 है ना। 25 को हम 5 का घात 2, 35 को 7 5 6 35 और 40 को 8 5 6 40, इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे 2 का घात 3 गुणित 5 का घात 2 गुणित 7 है ना, 3 ही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, 1400 ये हमारा एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, 14, 29 और ये जो शेष बचे ये बोल रहे हैं है ना। देखिए इसमें अलग अलग शेष बच रहे हैं, तो इसका और इसका दोनों का माइनस देखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा है ना। 25 और 19 का देखिए माइनस कितना आएगा, ये भी 6 आएगा। 35 और 29 का माइनस देखिए ये भी 6 आएगा है ना। 40 और 34 इसका माइनस देखिए ये भी जो है 6 ही आया। तो सबका जो अंतर है वो 6 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो 1400 है इसमें 6 घटा देंगे तो हमारा 1394, ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को जो है हल करते हैं।